नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा ये मायावती के ऊपर कि मायावती कितनी ईमानदार है। नंबर वन, पहली बात तो ये मायावती इस बात का जवाब दें, जो बादलपुर में इनका घर बना, जो इनका पैतृक गांव है जीटी रोड पर, इतना बड़ा घर जो बनाया है, क्या उससे संसद की परमिशन ली गई? एक सरकारी कर्मचारी अगर मकान बनाता है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कोई भी नेता कोई परमिशन नहीं लेता, अपनी मर्जी से बड़े बड़े घर बना लेते हैं। ना कोई इनकम टैक्स वालों को कुछ बताता है ये पैसा कहाँ से आया। तो जो बादलपुर में उनका घर लगा बना है उसमें इटालियन ईंटें लगी हुई हैं, अंदर जाके देख लीजिए, वहाँ जाने नहीं देते किसी को। तो ईमानदारी से बताएं कि मायावती के एमएलए और चीफ मिनिस्टर की इतनी तनख्वाह होती है कि इतना बड़ा घर बनवा सके। दूसरी बात है कि ये इन्होंने जो तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सब डियास्पोर का जो नारा लगाया था, ये क्यों नारा लगाया था? ये क्या समाज को बांटने की चाल नहीं थी? दूसरी बात ये बोलते हैं कि जातिवाद से बहुत नुकसान हुआ ब्राह्मणवाद से। तो ये जब ब्राह्मणवाद से इतना नुकसान हुआ तो सतीश मिश्रा को इन्होंने अपने साथ क्यों रख रखा है? दूसरी बात, अगर ये जातिवाद के सताए हुए हैं तो ये जातिवाद को बढ़ावा क्यों दे रही हैं और जगह जगह जातियों की मीटिंगें क्यों करती रहती हैं? तो इनकी बातें हमें बड़ा विरोधाभास है, और ये कोई ईमानदार तो कहीं से हैं भी नहीं। गारंटेड बात है, अगर इनकी जांच कराई जाए, इनके पैसों की जांच कराई जाए, इनके जो रुपए का दुरुपयोग किया है, इन्होंने चंदे का दुरुपयोग किया है, और इन्होंने बहुत सारे उद्योगपतियों से भी पैसा लिया है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हमारे पास है, रिटर्न में है, और बहुत सारे प्रमाण हैं, हम दे देंगे अगर ये ज़्यादा शोर मचाएंगे लोग। आप ये देखिए, जो रिलायंस को जो ज़मीन दी थी जब मायावती की सरकार थी, गोवारी गांव है शाहजहानपुर के पास, और वहाँ के जो मज़दूर हैं, वहाँ के जो लड़के हैं वो मज़दूर बन गए, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में ही बहुत सारे लोग मज़दूरी कर रहे हैं, या मंडियों में मज़दूरी कर रहे हैं, या छोटे मोटे काम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को कोई रोज़गार नहीं दिया गया, और वो रिलायंस फैक्ट्री भी अब जो कि एनर्जी बनाती थी वो घाटे में है। और मायावती ने इसी तरह इधर दादरी के आसपास भी ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश की थी, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो ज़मीन का तो ये इस तरह के लोग हैं। और तीसरी बात यह है कि मायावती जिस जातिवाद का खिलाफत करती थी उसी जातिवाद को क्यों बढ़ावा दे रही हैं? इनके पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। दूसरा, ये पैसे लेके टिकट क्यों देती थी, इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये कहते हैं हम वर्कर्स से चंदा लेते हैं, तो ये वर्कर्स कितने हैं उसका हिसाब लगाया जाए, और कितना चंदा हर वर्कर्स से आ रहा है, तो ये इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं रखते? और ये चंदा जो है नकदी में क्यों लेते हैं? आप सीधे रसीदों से लीजिए। दूसरा, इनकी पर्सनल बात है, बहुत सारी चेक, नस्मुद्दीन सिद्दीकी का जो वीडियो है वो भी लगा हुआ है, यूट्यूब में देख लेना, जिसमें उसने साफ कहा है कि पैसे के लिए बहुत उगाही करती हैं और हिसाब किताब मांगती रहती हैं। इनका बादलपुर वाला मकान देख लीजिए, और भी कई मकान होंगे, मेरे को पता नहीं। 110 या 11 करोड़ की संपत्ति इन पर कहाँ से आ गई? कौन सा ये बिजनेस करती हैं? कौन सी इनकी रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी फैक्ट्री है? कौन सा इनका बादलपुर प्राइवेट लिमिटेड कोई लोहे की फैक्ट्री है? या कौन सी इनकी मायावती एयरलाइंस चलाती हैं, या क्या कार्य करती हैं? क्या इनके हीरे जवाहरात की खाने हैं? तो इनके पास पैसा कितना कहाँ से आया? और ये क्या दलितों का वो करेंगी, भला कर चाहेंगी? ये खुद ऊपर बैठती हैं कुर्सी पर किंग की तरह, राजा की तरह, और दूसरों को नीचे बैठाती हैं। मतलब मानसिकता उनकी वही है, जिस मानसिकता को ये गाली दे रही थी खुद उसी मानसिकता को चला रही हैं। और दूसरा, ये सबसे बड़ी गुनाहगार हैं, हिंदू समाज में फूट पैदा कर रहे हैं जाति के नाम पर। ये कहती है कि जाति पहले से बनी है, जाति पहले से बनी है, वो भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जन्म के आधार पर जाति का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सनातन वैदिक धर्म में वर्ण थे, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल डिवीज़न था, जिसको श्रम विभाजन के नाम से कहते हैं। तो ये मायावती हिंदू समाज के दुश्मन है, और ये माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह ये अखिलेश यादव हैं, इनके बंगले देख लीजिए बड़े बड़े, इनके सोफई में बंगला देख लीजिए, इनका इनके इटावा में बंगले देख लीजिए। ये सब लोग जो है पैसा लूटा है, ये लुटेरे हैं, देश का पैसा दौलत खा गए हैं, और ये गरीब लोगों को मजाक बनाते हैं, कह रहे ज़मीनी नेता है मुलायम सिंह। हाँ, ज़मीनी नेता हैं, जरूर ज़मीनी नेता हैं। ये क्या, मुलायम सिंह के सारे कार्यकर्ता ज़मीनी हैं, क्योंकि जो प्लॉट खाली है वो समाजवादी पार्टी का है। खाली प्लॉट हमारा है, ये समाजवादी का नारा है, और ये बीएसपी का भी एक बार नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो ये तो गुंडागर्दी वाले नारे हैं इनके पास। उनकी पार्टी में छट छट कर एंटी नेशनल गुंडे भरे हुए हैं दोनों पार्टियों में, जिनके कि स्लीपर सेल से भी संबंध है, जिनके दाऊद इब्राहिम के लोगों से भी संबंध है। और दाऊद इब्राहिम के संबंध जो है, यहाँ के जितने भी स्लीपर सेल हैं गाज़ियाबाद में, या अमरोहा में, या गोंडा बाराबंकी, या मुरादाबाद, या अलीगढ़ में, वो सब इनके रिश्तेदार हैं। इनकी पार्टियों के मेंबर हैं, उनके दूर और पास के रिश्तेदार हैं। आप देख लेना फहरिस्त उठा के इनके रिश्तेदारों की,
जो कि माइनॉरिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें भरमार है ऐसे लोगों की कि देश विरोधी एंटी नेशनल है, और आप ऐसे एंटी नेशनल को, यूपी के पब्लिक ऐसे एंटी नेशनल को जिता देती है, जो कि एक सफीर रहमान वर्क कहते हैं, जो कि संभल से सांसद है, कि वंदे मातरम हराम है। हमारे इस तरह की इनकी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें इनको हराम है। और दूसरों के माल को लूटना, काफिरों को वाजिब कत्ल करना, स्त्रियों को, काफिर स्त्रियों को बलात्कार करना, वो सब इनके लिए माल गनीमत है। मतलब अच्छी चीज़ें हैं सारी हराम, और बुरी चीज़ें हैं सारी इनकी माल गनीमत और वाजिब कत्ल है। तो ये समाजवादी पार्टी बीएसपी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। तो ये लोग बेईमान लोग हैं, ये पैसे लेकर टिकट देने वाले लोग हैं। और बहन मायावती को तो पहले बोलने की अकल या तमीज़ ही नहीं थी, किस तरह बदतमीज़ी सबको बोलती थी। आपने भी उनको टीवी पर सुनते हुए देखा होगा। अभी भी वो बहुत कोशिश करती हैं अच्छा बोलें, पर नहीं बोलेंगी, कि इनके दिमाग में इसी तरह का विष भरा हुआ है दूसरे लोगों के लिए, कि दूसरों की इज्जत नहीं देनी है, मुझे कुर्सी पर बैठना, बाकी सबको नीचे फर्श पर बैठना। और ऐसे बेगैरत लोग हैं इस पार्टी में, कुछ ऐसे बेगैरत लोग हैं जो जिनको गाली देते थे ब्राह्मण बनियों को, और वो ही इनके पैरोकार बने हुए हैं, जैसे सतीश मिश्रा लोग। और ये खुद नीचे बैठने वाले लोगों में से हैं, धैर्य उठाने वाले लोगों में से हैं। इनमें स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है, और ऐसे लोगों को हम जिता के भेज रहे हैं कि जो नीचे बैठते हैं, जो स्वाभिमान नहीं हो, आपकी क्या लड़ाई लड़ेंगे। वो तो मायावती और मुलायम सिंह से सारी बातें या अखिलेश से पूछेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप समझेंगे इन चीज़ों को, कि कोई बेईमान, ये बेईमान नेता हैं समाजवादी, और इसमें ये बहुत छोटी हैसियत से इतने बड़े पद पर आ गए और इतना पैसा इन्होंने कमा लिया। इनके बंगले अंदर सब दिखाइए। मायावती से अब अपील करता हूँ कि बादलपुर का बंगला दिखाए लोगों को, उसको म्यूज़ियम बना दे, तो समझ में आ जाए कितना पैसा इन्होंने बटोरा है लोगों से। और इनकम टैक्स विभाग है और सीबीआई ये कुछ कर ही नहीं रही है। तो ये भी इनको देखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ।